I have completed exactly 15 years in marketing in 2025. And during these 15 years, I have worked with advertising agencies, I have worked with political agencies, political PR भी मैंने किया है, I have worked in digital space, physical space, events किए मैंने कई सारे और consulting work भी किया है और पिछले 5 सालों से मैं अपने गांव में ही रह करके कंसल्टिंग कोचिंग का काम कर रहा हूँ, डिजिटली कर रहा हूँ सारी चीजें। तो इस पूरे ड्यूरेशन में बहुत सारी चीजें सीखी मैंने, बहुत सारे कैंपेन्स बिल्ड किए, फेल हुआ और कई सारे लेसन्स मैंने लिए हैं। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो 5 मेजर लेसन्स जो अगर मुझे पता होता एक टाइम पे, आई विश आई दैट आई न्यू देम अर्लियर, एंड अगर आप आज वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मे बी यू विल बिकम अ बेटर मार्केटर इन नेक्स्ट 15 मिनट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई अंडरस्टूड इज क्लैरिटी बीट्स क्रिएटिविटी। हम लोग कई बार क्या होता है कि हम कई सारे ऐसे कैंपेन्स बना रहे होते हैं जिसमें हम फॉन्ट्स को ट्विक कर रहे हैं, हम कलर पे अच्छा काम करवा रहे हैं, हम फैंसी एडिटिंग करवा रहे हैं अपने एड्स में, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो क्रिएटिव इमेज ऐड हो। सो इट डजंट मेक सेंस अगर आपका जो मैसेज है, जो आप बताना चाहते हैं, वो क्लियर नहीं है। क्लैरिटी की शुरुआत होती है आपके टारगेट ऑडियंस के डेफिनेशन से। अगर आप कहते हैं कि एवरीवन इज माय कस्टमर, इट डजंट मेक सेंस, राइट? सो दैट्स व्हाई यू हैव टू नीच डाउन। आपको एक पर्टिकुलर मार्केट को फोकस करते हुए अपना मार्केटिंग कैंपेन या अपना एड कैंपेन डिजाइन करना होता है, क्योंकि हर एक कस्टमर का एक सेगमेंट बेस का अलग पेन पॉइंट होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे टारगेट ऑडियंस हैं कोचेस जो कि अपना प्रोग्राम बिल्ड करना चाहते हैं और अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं कोचिंग इंडस्ट्री में। तो कोचिंग इंडस्ट्री कह देने से एक बड़ा मार्केट नहीं बनता, उसके अंदर भी फिर सब सेगमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउस वाइफ जो घर में रह के अपना हाउस वाइफ का जो रोल है वो भी निभा रही है और एट द सेम टाइम शी इज ट्राइंग टू सक्सीड इन कोचिंग, शी हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम एंड समबडी हु इज डूइंग इट फुल टाइम has a different kind of challenges. So each personality is different and that's where you need to have clarity that who is my target audience, किसके पीछे मैं जा रहा हूँ और उसके पेन पॉइंट्स क्या है, उसके बिलीव्स क्या है, उसके वैल्यूज़ क्या है, वो दिखता कैसे है, सोचता कैसे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी आप मार्केट में को देने वाले हो, जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, वो एक्चुअली क्या आउटकम दे रहा है, उसकी क्लैरिटी आपको रखनी पड़ेगी अपने मार्केटिंग कैंपेन में। आपका जो सेल्स पेज होगा, जो आप लैंडिंग पेज बनाएंगे, जो आप वीडियो बनाएंगे, जो आप क्रिएटिव इमेजेस बनाएंगे, एवरीथिंग हैज टू बी क्लियर। तो दिस इज नंबर 1। सेकंड थिंग इज स्टॉप कॉपीइंग बिग ब्रांड्स। सो जब मैं एमबीए कर रहा था तो ड्यूरिंग दैट हमारी जो ट्रेनिंग होती थी दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन बिग ब्रांड्स, राइट? क्योंकि बिग ब्रांड्स की ही केस स्टडीज होती हैं। जो छोटे बिजनेसेस हैं उनकी केस स्टडीज कहाँ मिलेगी उस बड़े लेवल पे, जब आप किसी बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में आप एमबीए कर रहे हो। देन आई हैड दिस मिसकंसेप्शन कि जो हमें सिखाया गया वही छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए भी काम करेगा। बट जब मैंने छोटे बिजनेसेस के साथ काम करना शुरू किया, एमएसएमईज के साथ काम करना शुरू किया, देन आई रियलाइज दैट स्ट्रेटजीज जो बड़े ब्रांड्स के लिए स्ट्रेटजीज यूज आती हैं वो छोटे ब्रांड्स के लिए यूज नहीं आती। व्हाई? बिकॉज बिग ब्रांड्स हैव डीप पॉकेट्स। वो अफोर्ड कर सकते हैं कि टीवी में साल भर वो एड रन करें, फॉर एग्जाम्पल कोका कोला और एनी अदर ब्रांड। उनको इंस्टेंट आरओआई नहीं भी आता है तो भी चलता है, क्योंकि वो ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं और कस्टमर के दिमाग में अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। बट एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर व्हाट यू वांट टू मेक श्योर इज दैट अगर मैं 1 रुपया डालता हूं एड पे तो मुझे उसका वापस रिटर्न आ जाए, प्लस जो प्रॉफिट आना है वो भी आए, राइट? So your goal is very different than the big brands and that's why you have to stop copying big brands. You need fresh strategy based on your requirement. Now my third learning is psychology versus tools. So marketing में एक कहावत है कि psychology is everything. चूंकि देखिए मार्केटिंग किसके ऊपर कर रहे हैं आप, you are targeting humans only और humans have psychologies, deep रूटेड साइकोलॉजीज। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपको, जब हम 999 का प्राइस आप यूज करते हुए देखते होंगे, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कहते हैं इसे। ये एक बहुत छोटा सा ट्रिगर है, राइट? कि अगर मैं कहता हूँ 10,000 रुपीज, वो कॉस्टली लग सकता है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ 9,999 का प्राइस जब मुझे दिखता है तो दैट बिकम्स अ लिटिल बिट इजियर और डिफरेंस सिर्फ 1 रुपए का है। सो साइकोलॉजी बहुत रोल प्ले करती है, टूल्स भी प्ले करते हैं, बट टूल्स से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है साइकोलॉजी। सो अगर आप साइकोलॉजी को मास्टर कर लेते हो, अभी टूल्स पे मास्टरी नहीं भी होती तो टूल्स के लिए आप लोग हायर कर सकते हैं, एजेंसीज हायर कर सकते हैं। बट एज अ मार्केटर, एज अ बिजनेस ओनर, एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर, यू हैव टू मेक श्योर कि साइकोलॉजी में आपकी पकड़ होनी चाहिए, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लर्निंग एंड दैट इज डोंट वेट टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को क्या लगता है कि मेरा सोशल मीडिया फॉलोइंग होना चाहिए, मेरे फॉलोअर्स होने चाहिए, है ना, मेरे कंटेंट वायरल होने चाहिए, तब जा करके मैं कोई चीज़ बेच सकता हूँ, ऐसा उनको लगता है। बट दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट इंटायरली ट्रू, क्योंकि मैंने देखा है अपने करियर में
मैंने डायरेक्टली ऐड रन किया, वहां से भी मुझे रिस्पॉन्स आया। मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग किया, वहां से भी मुझे रिस्पॉन्स आया। दोनों ही चीज़ें काम करती हैं। बट वॉट आई हैव अंडरस्टूड इज दैट अगर आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है ना, अपने आप को स्टैब्लिश करना है एज अ ब्रांड, तो आपको पेड एड्स फास्टर रिजल्ट्स देते हैं। क्यों? क्योंकि आप यू आर पुशिंग दी एल्गोरिदम टू शो योर फेस, योर अपना जो एड है आप दिखाने के लिए लोगों के बीच में आप पे कर रहे हो उसके लिए, एंड दैट इज द फास्टेस्ट वे टू ग्रो योर ब्रांड। आप ऑर्गेनिक करते हो तो यू आर अगेन डिपेंडेंट ऑन द एल्गोरिदम। आप मेहनत कर रहे हो, रील्स बना रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, इनफैक्ट मैं भी बना रहा हूँ, बट द पर्पस इज वेरी डिफरेंट। पर्पस ये है कि मैं यहाँ पे पर्सनल ब्रांड सिर्फ यहीं पे डिपेंडेंट होकर नहीं बनाना चाहता हूँ। मेरा क्रिएटिव एड अलग चल रहा है जहाँ से मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा हूँ। हाँ, उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इमीडिएटली जिनको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं आएगा, तो उनको कैसे मैं अपना ट्रस्ट री-इंस्टेट कर सकूं उनके दिमाग में। फॉर दैट आई एम बिल्डिंग दीज कॉन्टेंट्स, राइट, सो दैट वेन एवर दे फील लाइक कि इसका पेज जाके देखते हैं एक बार और वहाँ पे क्या बताता है चीज़ों को, तो वहाँ पे आकर के लोग देख सकते हैं। सो दिस इज वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो डोंट वेट टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड कि पहले ब्रांड बिल्ड हो जाए फिर हम मार्केट करेंगे तब हम सेल करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द डे वन। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दैट इज आई सी that a lot of people fail and that is completely okay. But जब आप fail होते हैं, you need to take feedback. You need to talk to those people, and that is what, talk to your audience more than you talk about your product. क्योंकि अगर आप अपने ऑडियंस से बात करेंगे ना, तो you will design better product. Believe me this. क्योंकि अगर आप जानते ही नहीं कि उनको चाहिए क्या, आप you're just thinking, मे बी आप चैट जीपीटी से रिसर्च करते हैं, यू थिंक दैट यार दीज आर द थिंग्स दैट पीपल आर लुकिंग फॉर। इट्स नॉट इंटायरली ट्रू। और अगर ये ट्रू होगा भी, चैट जीपीटी अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगा भी, तो यू हैव नॉट रियलाइज्ड इंटरनली। अभी आपको अंदर से नहीं पता है वो चीज़, एग्जैक्टली यही चीज़ मेरे कस्टमर को चाहिए। आपके लिए वो सिर्फ एक लिस्ट है, चैट जीपीटी ने जो दिया है वो दैट इज जस्ट अ लिस्ट फॉर यू, राइट। अगर आप उसे प्रॉम्प्टिंग करते हैं तो वो दे देगा आपको कि ये नीड होती है आपके टारगेट ऑडियंस की, बट आपको फील आना चाहिए, तभी आप प्रोसेस कर पाते हो चीज़ों को और उसके बेसिस में आप प्रोडक्ट बना पाते हो, ऑफर बना पाते हो, या फिर सॉल्यूशंस बना पाते हो आपके कस्टमर के लिए। और तभी आप मार्केटिंग मैसेज जो बनाना है आपको, जो कैंपेन्स बनाने हैं, वो भी आप सटीक बना पाते हो। So these are the major learnings that I have collected during my 15 years of experience. There are multiple other experiences, but I cannot share everything in one video, right? So what I will do is I will try to go deeper into this, but what I strongly believe is that, again I said that talk to your customers, and my customers are, let me tell you, my customers are coaches, consultants, trainers, agency owners, experts, people who are trying to sell high ticket offers but they are struggling. So if you're one of them, maybe you are, then ask me any question in the comments box and I will try to create a detailed video on that so that you benefit out of it. So comment में मुझे बताना कि what is your biggest problem when it comes to selling high ticket offers, marketing, digital marketing, and I will try to come up with an answer. I will be waiting for your comments. See you in the comments.